Taiwan. The US Secretary of State is warning Beijing may be moving much faster than expected with its plans. Hey buddies, as you see, China will soon declare war against Taiwan. And 11 Jinping के अनुसार ये एक non-violent reunification process है, just like Putin said before attacking against Ukraine. So on today's episode, we are going to decode what if China declares war against Taiwan. At first, we have to know why 11 Jinping wants Taiwan, and the answer is the global market. Yes दोस्तों, अगर आप ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आज के समय पे जो डिमांड्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सो ऑन सिमिलर टू लाइक दिस, और ये डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा भी डेप्थ में जाएंगे तो इन सारे डिवाइसेस का जो ब्रेन होता है वो ताइवान प्रोड्यूस करता है, जो कि है सेमीकंडक्टर। कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अंदर सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने की बात बोल दिए थे, और अगर ये हब बन जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, स्पेशली द लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स, उनके प्राइजेस बहुत कम हो जाएंगे और ये इकोनॉमिक को और भी ज़्यादा फास्टर बूस्ट देगा। बिसाइड्स दैट, अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करें तो ताइवान एक समय पे चाइना का ही पार्ट हुआ करता था, बट फॉर सम पॉलिटिकल एजेंडास एंड रूल्स ताइवान और उसकी पॉपुलेशन चाइना से अलग हो जाते हैं। और करंट न्यूज़ के अनुसार चाइना ऑलरेडी अपनी नेवी और एयर फाइटर्स को डिप्लॉय कर चुका है इंटरनेशनल वाटर में। दूसरी तरफ यूएसए की डिप्लोमेट एंटोनी ब्लिंकन वार्न कर चुका है कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। तो केवल यही नहीं, यूएसए ऑलरेडी कंसिडर कर चुका है to jointly produce weapons with Taiwan. And now here comes the most important part. What if war happens? War को ठीक से जानने के लिए at first we have to look what happened in Russia now because of war. क्योंकि most of the countries already रशिया के ऊपर तरह तरह के sanctions लगा चुके हैं, जिन पे इंक्लूड है इकोनॉमी, एनर्जी, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेकर्स, प्राइवेट वेल्थ, बैंकिंग एंड सो ऑन। और केवल यही नहीं, रशिया जो भी चीज़ स्पेशली द नेचुरल गैस जो वो प्रोड्यूस करता था और एक्सपोर्ट करता था उसके ऊपर भी बैन लगाया चुका है। और ये सेम होगा चाइना के साथ भी। चाइना की ये जो सो कॉल्ड गैजेट मार्केट्स हैं और ये जो रॉ मटेरियल्स वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करता है, उन सब में बैन लग जाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज और जो फॉरेन कंपनीज के ब्रांचेस, हेडक्वार्टर्स फिलहाल चाइना में अभी है, वो एशिया की किसी और देश में शिफ्ट करेंगे शटडाउन करने के साथ। और अगर हम वार के बीचों बीच जाके देखें तो चाइना और ताइवान के बीच एक इंटरनेशनल ओशियन रहता है और वहाँ पर यूएसए नेवी डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। और अगर यूएसए चाहा तो ताइवान से लड़ने से पहले चाइना को यूएसए की नेवी के साथ लड़ना पड़ेगा। और हम देख चुके हैं कि यूएसए की डिफेंस कितनी फ्यूचरिस्टिक है और किसी भी वार के लिए कितनी खतरनाक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज़ के इकोनॉमिक के ऊपर जो इफेक्ट आएगा झेलना पड़ेगा चाइनीज़ के आम इंसानों को, जो आफ्टर कोविड पॉसिबल नहीं है। तो हम ये ओपिनियन भी रख सकते हैं कि चाइनीज़ के पीपल भी उस समय फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उनके पीएम के ऊपर और सड़क में प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे, जो कि रशिया में भी हुआ था। और अगर हम सब जान ही रहे हैं तो ये भी जान लें कि इन सब का इंडिया के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, एशिया की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी का माइलस्टोन हमने पूरा कर चुके हैं, और इन सब के चलते हम फॉरेन कंपनीज जो फिलहाल अभी चाइना में उनको इम्प्रेस और अट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। ऑल्सो देयर आर सेवरल रॉ मटेरियल्स जो चाइना और इंडिया दोनों एक्सपोर्ट्स कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, जो अब पूरा इंडिया का हो जाएगा। और इसमें इंडिया को इतनी इकोनॉमिकल बूस्ट होगा कि अपकमिंग फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमिक्स केवल बढ़ता रहेगा और एशिया में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री इंडिया बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा ये अपनी ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट के द्वारा हमें प्रदान कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस में हम उसके ऊपर और अपग्रेड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।